नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। जुडिशियरी की तैयारी करने वाले यानी कि राज्यों में जज बनने के लिए तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए एक काफ़ी अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि जुडिशियरी में शामिल होने के लिए, जुडिशियरी की परीक्षा में शामिल होने के लिए, जज बनने के लिए जो फ्रेशर हैं, जो लॉ करके आते हैं कैंडिडेट, उन्हें अब 3 साल वकालत करना पड़ेगा। वकालत इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत सारी बारीकियों की जानकारी होगी, जानना जरूरी है, न्यायिक प्रक्रिया कैसे होती है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों के बेंच के द्वारा कल ये फैसला सुनाया गया। हालांकि बता दें 2002 का ही ये मामला है, यूपी के जुडिशियरी एग्जाम से संबंधित। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और ये फैसला जो है पूरे देश पर प्रभावी होगा और सबसे ज़्यादा असर होगा न्यायिक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को लेकर। आज के समाचार पत्र में इसको लेकर जानकारी दी गई है कि न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 3 साल वकालत जरूरी है और राज्यों को भी आदेश दिया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी राज्य सरकारें नियम में संशोधन करके यह सुनिश्चित करें कि सिविल जज, जो जूनियर डिवीज़न होता है, परीक्षा में बैठने वाले किसी भी उम्मीदवार के पास न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस हो। इसे बार में 10 साल का अनुभव रखने वाले वकील द्वारा प्रमाणित और समर्थित किया जाना चाहिए। यानी कि 3 साल की जो प्रैक्टिस करते हैं वो जो जिला बार हो या फिर हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन हो, उनके द्वारा उनमें 10 साल से जो वकील प्रैक्टिस करते हैं उनके द्वारा ये प्रमाणित किया जाए कि हाँ, इसने 3 साल वकालत की प्रैक्टिस जो है वो कर ली है। आपको बता दें, जो खबरें निकल के आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि युवा विधि स्नातक होते ही न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 3 साल वकालत करना अनिवार्य है। इस फैसले का न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया। पीठ ने भावी न्यायाधीशों के लिए अदालती अनुभव के महत्व को दोहराया। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नए विधि स्नातकों की नियुक्ति से कई कठिनाइयां आई हैं, जैसा कि कई उच्च न्यायालयों ने कहा कि न्यायिक दक्षता और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अदालत में व्यावहारिक अनुभव आवश्यक है। पीठ ने कहा कि निम्न श्रेणी कैडर के प्रवेश स्तर के सिविल न्यायाधीश पदों के लिए न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के वास्ते न्यूनतम 3 साल की वकालत अनिवार्य है। यह फैसला अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा दायर याचिका पर आया। विस्तृत फैसले का इंतजार है। अब 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस की गणना किस तिथि से होगी? हालांकि अभी विस्तृत जो है फैसला इस पर आना बाकी है, लेकिन बता दें आपको, जो पेपर में दिया गया है कि 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस की गणना उस तिथि से की जा सकती है जिस तिथि कोई विधि स्नातक अंतिम नामांकन के आधार पर अनंतिम नामांकन के आधार पर प्रैक्टिस शुरू करता है, न कि उस तिथि से जिस दिन कोई वकील अखिल भारतीय बार परीक्षा पास करता है। कैसे ये मामला आया? यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा न्यायिक सेवा नियमों में 2002 में संशोधन के माध्यम से शुरू की गई आकांक्षी सिविल न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य 3 साल की कानूनी अभ्यास आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला से उत्पन्न हुआ। इसके अलावा लॉ क्लर्क का अनुभव भी इसमें जुड़ेगा। न्यायाधीशों के लिए लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव को भी इस संबंध में गिना जाएगा। उन्हें अदालत में अध्यक्षता करने से पहले 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा। तो बता दें आपको हम कि न्यायिक सेवा में बहुत बड़ा परिवर्तन है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिन्हें सभी राज्यों को भी अपनाने के लिए आदेश दिया गया है। यानी कि अब बिहार में जो भी जुडिशियरी का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको बता दें कि 3 साल का आपको प्रैक्टिस आवश्यक है। यानी कि आप हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में 3 साल प्रैक्टिस करना होगा और बार एसोसिएशन से 10 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले, प्रैक्टिस करने वाले वकील से आपको ये प्रमाणित करवाना होगा कि आपने 3 साल प्रैक्टिस की है।
तो देखिए ये कब से लागू होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल को फैसला दे दिया है और पूरे देश के सभी जो जूनियर डिवीज़न जज की बहाली होती है उस पर यह लागू होगा। यानी कि ये स्टेट पीसीएस के द्वारा जो जुडिशरी की एग्ज़ाम होती है उसमें ये प्रक्रिया लागू की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।